कि बच्चों, मैंने आपको 10th की बायो में जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा बताया था आपको डाइजेशन, थर्ड होता है आपको मैंने एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है आपको एसिमिलेशन, फिफ्थ होता है इजेशन। अब सबसे पहले हम लोग मल्टी सेलुलर और जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सिंगल सेलुलर एनिमल्स यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में बताएंगे। यूनिसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं आप जानते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है और वो सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो पूरी लाइफ प्रोसेस उसी सेल से करते हैं। अब हम लोग अमीबा की बात करते हैं। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, इनमें सब में न्यूट्रिशन एक ही टाइप से होता है क्योंकि सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं। अब हम लोग अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा में जो ये न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? जो ये न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। फैगोसाइटोसिस। अब मैंने आपको हिंदी अब देखो क्या होता है इसकी। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो भक्ष्यकाणु क्रिया बोलते हैं इसको। भक्ष्यकाणु क्रिया मतलब जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो फैगोसाइटोसिस या भक्ष्यकाणु क्रिया कहलाती है। अब इसमें वही 5 स्टेप होते हैं। कौन से वही 5 स्टेप? वही इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। अब ये 5 स्टेप कैसे होते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर इसमें अमीबा की तो सबसे पहले हम लोग इंजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इंजेशन की किसकी करते हैं? इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण कि ये कैसे। अब आपको मैंने देखिए क्योंकि ये एनिमल कैसे हैं? सिंगल सेलुलर एनिमल्स। तो इनके खाने की जो व्यवस्था होती है मुंह में तो इनका होता नहीं है क्योंकि ये कोई निश्चित स्थान नहीं होता। तो अमीबा जब भोजन ग्रहण करता है तो उसमें उसके खाने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। तो वो अपने किसका स्यूडोपोडिया, कौन सा नाम दिया मैंने? स्यूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया मतलब एक हम नाम दे दिया। एक टेम्परेरी एक फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा, जिससे वह क्या करता है? भोजन को खाता है। तो अमीबा जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आपको पूछेगा स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो अपने भोजन क्या करता है? करता है। ओके। अब स्यूडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। अच्छा, अब वो निकलेगा कैसे? तो उसके आसपास जैसे ही कोई जल होता है तो उसके साथ उसको निगल लेता है। क्या कर लेता है? उसको निगल लेता है, उसको गल्प कर लेता है और फूड वैक्यूल बनाता है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी है। मैं आपको कोई चीज़ें अगर हाईलाइट करा हूँ तो उसको आप ज़रूर समझिए। मैंने फैगोसाइटोसिस लिखा। फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस एक ऐसे प्रोसेस जिसमें अमीबा न्यूट्रिशन की प्रोसेस करता है, वो फैगोसाइटोसिस कहलाती है। उसमें सबसे पहला स्टेप इंजेशन आया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडोपोडिया एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसमें से वो अपना भोजन ग्रहण करता है और जैसे भोजन ग्रहण करता है तो जल के साथ निगल लेता है। फिर वह अमीबा के अंदर क्या बनाता है? फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? फूड वैक्यूल
इससे बोलते हैं हिंदी में, अगर हिंदी बात करेंगे, खाद्य रिक्तका। खाद्य रिक्तका कब? जब ये पानी के साथ निकल लेता है खाने को, तो ये क्या बनाता है? एक फूड वैक्यूल बनाता है। ओके, और इसको हम लोग टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं। टेम्परेरी स्टमक मतलब किसको? फूड वैक्यूल को, क्योंकि अब टेम्परेरी स्टमक, इसको क्या बोलते हैं? किसको? फूड वैक्यूल को। क्योंकि अब भाई खाना गया है तो अब कहाँ जाएगा? हमारा तो पेट में जाता है, इनका कहाँ आएगा? फूड वैक्यूल द्वारा टेम्परेरी स्टमक में आएगा। क्लियर? तो इंजेक्शन की जो प्रोसेस है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने अंदर भोजन ग्रहण करता है और जल के साथ उसे निगल लेता है, जहाँ उसको फूड वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? टेम्परेरी स्टमक बनाता है। क्लियर? अब सेकंड स्टेप देखिए। अब सेकंड स्टेप, जब खाना उसका किस में चला गया? अमीबा का टेम्परेरी स्टमक या फूड वैक्यूल में, तो दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन। क्या आता है? डाइजेशन। अब इसके 5 स्टेप में इसके डायग्राम भी हैं, अब वो तो बुक में दे रखे हैं, आपको कर लीजिएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ फिगर भी वैसे ही बनेंगे। अब क्योंकि ये तो सिंगल सेल एनिमल्स हैं, तो आप कैसे भी इसके से बन जाता है अमीबा का। तो अब जैसे ही ये फूड वैक्यूल में खाना गया, तो इसके आसपास के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म, वहाँ से एंजाइम्स फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं। क्या करते हैं? जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ से एंजाइम्स फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं और केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो भोजन को छोटे छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। मतलब स्मॉल पार्टिकल्स और कैसे सॉल्युबल पार्टिकल्स में उसको क्या करता है? ब्रेक कर देता है, जिससे कि वो आसानी से क्या हो जाए? पच जाए। तो जैसे ही डाइजेशन में कैसे लिखेंगे आप कि जैसे ही भोजन आपका फूड वैक्यूल में पहुंचता है, तो जो आसपास की जगह है वहाँ से साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं और केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो भोजन को छोटे छोटे और सॉल्युबल पार्टिकल्स में उसको तोड़ देते हैं। क्लियर? और जिसके कारण भोजन कैसे होता है? सॉल्युबल हो जाता है। समझ में आ गया? अब सॉल्युबल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गया? डाइजेशन हो जाएगा। अब थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये क्या? एब्जॉर्प्शन, साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स कहाँ गए? फूड वैक्यूल में। उसका तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं? एंजाइम्स पहुँच गए, तो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में और सॉल्युबल बना देगा, उसको घुलनशील बना देगा। क्लियर? अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड फूड है किसमें? फूड वैक्यूल में जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूजन के द्वारा, किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ आएगा? सीधे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है। क्लियर? और क्योंकि ये सिंगल सेल का बना होता है, इसलिए इसे ब्लड सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आ गया? तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी सेल में, मतलब पूरी अमीबा सेल में फैल जाता है। किस में फैल जाता है? क्योंकि उसमें तो कोई अलग से सिस्टम है नहीं, सिंगल सेल बॉडी है उसकी, तो पूरी सेल मतलब अमीबा सेल में फैल जाता है। और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, देखिए सिस्टम देखिए, जैसे ही फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो फूड वैक्यूल बनी थी, टेम्परेरी स्टमक बना था, वो क्या हो जाएगी? वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक जो टेम्परेरी स्टमक बना था वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। कब? जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद आता है एसिमिलेशन।
क्या आता है, एसिमिलेशन। देखिए कितना आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, उसने क्योंकि फूड एब्जॉर्ब होकर किस में गया, पूरी जो डाइजेस्टेड फूड था पूरी अमीबा सेल में फैल गया, क्योंकि इसमें ब्लड सिस्टम होता नहीं है तो पूरी बॉडी अमीबा सेल में फैल जाता है। और जैसे ही फूड डाइजेस्टेड होता है और उसको एब्जॉर्ब होता है तो फूड वैक्यूल अपने आप खत्म हो जाती है। तो अब एसिमिलेशन में क्या होगा, इसमें जो एब्जॉर्ब फूड होगा, एब्जॉर्ब फूड, उसका यूज़ अमीबा क्या करता है, एनर्जी के लिए करता है। किसके लिए क्या करता है, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करता है। किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा। जो उसमें से आपका एब्जॉर्ब हुआ उसका एक पार्ट वह रेस्पिरेशन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, और बाकी का जो एब्जॉर्ब फूड है वह जो सेल में जो उसके ऑर्गन होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, उसमें उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मतलब एक पार्ट तो क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, और बाकी के जो पार्ट होता है एब्जॉर्ब फूड का वो उसके लिए अमीबा के जो ऑर्गेनल होते हैं उनमें हेल्प करता है। अब इसमें जैसे ही एसिमिलेशन होता है तो अमीबा का क्या बढ़ जाता है, शेप बढ़ जाती है, आकार में बढ़ जाता है, और वो अमीबा क्या बाद में रिप्रोडक्शन के द्वारा दो डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब है लास्ट में डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, लास्ट है इजेशन। अब इजेशन देखिए, इजेशन तो आप जानते हो, अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालना। तो इसमें कैसे निकलेगा, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे खाने के लिए कोई यहाँ पर फिक्स ऑर्गन नहीं होता, ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड के निकालने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं होती। तो उसमें जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड आता है किसमें, अमीबा के अंदर, तो वह किसी भी स्थान से, मतलब किसी भी बिना निश्चित, यानी किसी स्थान में निश्चित है नहीं, किसी भी स्थान से उसकी जो सेल होती है रप्चर हो जाती है, क्या होती है, फट जाती है सेल उसकी, जिसे हम बोलते हैं कोश का झिल्ली, उसको फट जाती है, और अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को किसी भी अंग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और वो उसका पूरा जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये अमीबा में 5 स्टेप में न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ रहा है, पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, और ऐसे ही सेम पैरामीशियम में भी होता है।